हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। तो आ चुका हूँ फिर से नई अपडेट के साथ में। तो आज की इस अपडेट में हम बात करने वाले हैं बीए आर्ट्स की जो कि और सोशल साइंस की कट ऑफ लिस्ट के बारे में। और हम बात करने वाले हैं बीएससी बायो और मैथ की 12th राउंड की कट ऑफ के बारे में। और हम कुछ बात करने वाले पीजी में, जैसे हिंदी डिपार्टमेंट की हो गई, और अदर्स जो है कि बीएससी नर्सिंग में बात करेंगे, बी फार्मा में बात करेंगे। क्योंकि रेगुलर जो है कि हमारे पास कमेंट्स आ रही है सर की बी एमए हिंदी का कुछ डिटेल्स बताइए, और जो है कि नर्सिंग का भी मैंने आपसे जो है कि शेयर किया हुआ था कि उसकी डिटेल्स के साथ मैं अवेलेबल हूँगा। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट और जानते हैं इन सारी जानकारियों को। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का जरूर दबा लीजिए, ताकि रिलेटेड वीडियो जब भी अपलोड हो तो नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुंच जाए। तो फ्रेंड, पहले हम यहाँ पे बात कर लेते हैं 12th राउंड की बीएससी बायो और मैथ की कटऑफ्स के बारे में। तो पहले मैथ से स्टार्ट करते हैं। एफएमसी में आपको जनरल के लिए 208 नंबर इंडेक्स वाले का जो है कि आपको पेमेंट लिंक अलॉटमेंट हो चुका है। ओबीसी में 193, एससी में 118, एसटी में 76, ईडब्ल्यूएस में 191, और पेड सीट की 8th राउंड की आपको 186 नंबर तक इनका इंडेक्स है, उनको पेमेंट लिंक अलॉटमेंट हो चुका है। अब आ जाते हैं एमएमबी में। तो जनरल के लिए 186 नंबर, ओबीसी में 178, एससी में 104, एसटी में 68, ईडब्ल्यूएस में 172, और पेड में 8th राउंड का 173 नंबर तक जो है कि आपको पेमेंट करा दिया गया है। तो लगभग हम बात कर ले कि आपको 10th 11 और 12th राउंड की कटऑफ्स की जो है कि आपको बहुत सारा, जैसे जनरल और ओबीसी में हम बात कर ले, ईडब्ल्यूएस में बात कर ले, लगभग मार्किंग जो है कि आपको सेम नजर आ रही है। इसके पीछे का कारण है मैंने कई वीडियो में बताया है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट कर जो है कि ऐसे ही नंबर इक्वल नंबर रहता है। इस वजह से जो है कि आपको लाइन वाइज जो है कि कटऑफ्स के अनुसार आपको पेमेंट कराई जाती है। तो इसमें जो है कि आपको इतने नंबर तक वाले रेगुलर जो है कि आपको पेमेंट लिंक अलॉटमेंट देखने को मिल रहा है। तो अब चलिए आ जाते हैं बायो की तरफ में। तो बायो में आपको जनरल के लिए 244 नंबर, एफएमसी में ओबीसी के लिए 216, एससी के लिए 116, एसटी के लिए 83 नंबर, ईडब्ल्यूएस के लिए 215, और पेड में 8th राउंड की हम बात करें तो 211 नंबर तक जो है कि आपको अलॉटमेंट हो चुका है। इंडेक्स जिनका दूसरी 11 पेड में था, उनको जो है कि पेमेंट अलॉटमेंट देखने को मिल चुका है बीएससी बायो 12th राउंड की। ये आपको एफएमसी में हो गई। तो अब एमएमबी में आ जाते हैं। तो एमएमबी में 222 नंबर जनरल के लिए, ओबीसी के लिए 196, एससी के लिए 103, एसटी के लिए 76, ईडब्ल्यूएस के लिए 195, और पेड में 8th राउंड का 193 नंबर तक जो है कि आपको पेमेंट अलॉटमेंट हो चुका है। इंडेक्स वाले पेमेंट करा लीजिए, इनका जो कि इतना नंबर तक पेमेंट जा चुका है। तो ये रही आपको जो कि 12th राउंड की आपको पेमेंट लिंक कितने अलॉटमेंट हुई है इंडेक्स वाले का। तो रेगुलर हम बात कर ले कि अभी भी बहुत सारे सीट खाली रह चुके हैं डीएवी, एमएमपीजी एंड अदर एफिलेटेड कॉलेज में, डीएमसी में भी। इसी चलते अभी 12th राउंड तक का जो है कि आपको पेमेंट लिंक देखने को मिल चुका है। और हम बात कर ले कि आगे भी आपको जो है कि पेमेंट लिंक देखने को मिल सकता है, जैसा कि अभी बीएचयू की तरफ से ऑफिशियल नोटिफिकेशन काउंसलर से बात होने के बाद जो है कि आपको हमारे पास डिटेल्स आई है कि आपको पेमेंट लिंक आगे भी देखने को अभी मिल सकता है। अभी सीट जो है कि लगभग खाली है। पहले कुछ पहले हमने जो बात की थी, तो पहले उनके तरफ से आई हुई थी नोटिफिकेशन कि नहीं अब लगभग सीट फुल हो गया, लेकिन कई सारे स्टूडेंट जो है कि अपने टाइम पे पेमेंट नहीं करा पाए, जिस वजह से जो है कि आपको बहुत सारा सीट खाली रह चुका है। तो रेगुलर जो है कि स्टूडेंट अपना जो है कि पेमेंट नहीं करा पा रहे हैं। कई सारे स्टूडेंट ऐसे भी हैं जिनको जो है कि अपना ईमेल आईडी सही से नहीं डाल पाए हैं, ना अपना मोबाइल रजिस्टर नंबर सही से डाल पाए हैं। इस वजह से जो है कि उनको पेमेंट लिंक मिल भी रहा है, लेकिन उनके तहत नोटिफिकेशन नहीं पहुंच पा रहा, जिस वजह से जो है कि आपको पेमेंट नहीं हो रहा, सीट भी फुल नहीं हो रहा है। तो मैं बार बार ऐसे स्टूडेंट को आपको कह रहा हूँ कि आप जो है कि अपना रेगुलर पोर्टल चेक कीजिए। किसी वजह से कारणवश जो है कि आपको पेमेंट चला गया, आप ना करा पाए, इसमें आप छूट जाए, तो आपका एडमिशन ना हो पाएगा नंबर रहते भर में, आपके इंडेक्स रहते भर में। तो मैं हर एक वीडियो में आपसे जो है कि कह रहा हूँ कि आप पोर्टल रेगुलर से रेगुलर चेक करें, ताकि जो है कि आपका जो भी छूटा उटा हो, या आप जो कि आपको पेमेंट मिल गया हो, तो आप करा ले टाइम से पेमेंट। चलिए, ये आपको जो रही है अभी बीएससी मैथ और बायो की 12th राउंड की कटअप। अब आ जाते हैं हम बीए आर्ट्स में सोशल साइंस की तरफ से कटअप्स में देख लेते हैं। तो लगभग हम बात कर लेते हैं आपको कि 140 नंबर इंडेक्स जिनका था, उनको ओबीसी वाले का वीसीडब्ल्यू कॉलेज अलॉट हो चुका है। 181 इंडेक्स जिनका था ओबीसी में डीएवी नंबर, आपको जो है कि डीएवी कॉलेज अलॉट हो चुका है। 184 जनरल से जो थे, उनका जो है कि आपको डीएवी अलॉट हो चुका है। तो 191 नंबर एससी डीएवी अलॉट हो चुका है। 140 एससी डीएवी उनका भी हो चुका है। ईडब्ल्यूएस में हम बात कर ले डीएवी की कटअप, तो आपको जो है कि 184 नंबर तक जो है कि आपको डीएवी में कटअप की हुई है ईडब्ल्यूएस की। तो अब हम आ जाते हैं डीएवी में। जनरल ओबीसी के लिए कितना कटअप था, 183 नंबर तक आपको डीएवी में
एडमिशन जो है कि आपको हो चुका है इंडेक्स वाले का। तो अब आ जाते हैं इधर से हम जनरल में बात कर लें। एएमपीजी में कितना नंबर तक, तो 126 जिनका था उनको एएमपीजी आपको अलॉट हो चुका है, आपको पेमेंट लिंक देखने को मिल चुका है। और ओबीसी में हम बात कर ले, एएमपीजी में तो 225 नंबर तक जो है कि आपको कॉलेज अलॉट हो चुका है बीए सोशल साइंस में। तो ये आपको जो है कि बीए सोशल साइंस की अलॉटमेंट रही। तो अब हम आ जाते हैं बीएससी नर्सिंग की तरफ, बी फार्मा, बीओटी और जो है कि बीपीटी की बहुत सारी स्टूडेंट आप जो है कि रेगुलर हमारे पास कमेंट्स है, तो उनके लिए हम थोड़ी सी डिटेल्स की बात कर लें। तो पहले जो कि उनका आपको काउंसलिंग होना था 23 नवंबर से, लेकिन अब जो है कि किसी कारणवश, जैसे कि हम बात कर लें कि आपको बीए आर्ट्स और बीए सोशल साइंस का थोड़े से लेट तक जो है कि आपको काउंसलिंग चल रही है। अभी भी जो है कि बीए आर्ट्स और बीए सोशल साइंस का आपको काउंसलिंग चल रहा है, जिस वजह से जो है कि बीएससी नर्सिंग और बीपीटी सब में थोड़ा सा जो है कि बी फार्मा में लेट हो गया। लेकिन अब फाइनली जो है कि नोटिस आ चुका है, उनके ऑफिशियल जो है कि अपडेट हो चुकी है कि अब जो है कि 2 दिसंबर से पेमेंट काउंसलिंग के लिए आपको जो है कि एडमिट कार्ड अलाउड किया जाएगा 2 दिसंबर से। और जो है कि पेमेंट स्टार्ट हो जाएगी लगभग 2 दिसंबर से। अगर आपको काउंसलिंग लेटर मिल जाती है तो लगभग 3-4 दिन 5 दिन बाद जो है कि काउंसलिंग हो जाएगी, तो आपको पेमेंट लिंक देखने को मिल जाएगा। तो जैसे ही बीएससी नर्सिंग, बीपीटी, बी फार्मा की आपको डिटेल्स आते जाएगी हमारे पास जो है कि हम आपके साथ शेयर करते जाएंगे। तो इसके अपडेट के लिए हमारे साथ तो बने रहिए। तो ये आपको जो है कि आपको ऑफिशियल बीएससी नर्सिंग और बी फार्मा, बीपीटी और बीओटी का जो है कि आपको ऑफिशियल कटअप भी आ चुका है। तो अपने जो है कि आप बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की आप ऑफिशियल वेबसाइट से जाके चेक कर सकते हैं कि कितने नंबर तक जो है कि आपको कटअप की हुई है और कितना रैंक के अनुसार आपको जो है कि मिलेगा। और नहीं भी आपको जो है कि नहीं मिलती है तो हमारे चैनल पे इसकी डिटेल्स अवेलेबल रहेगी, कितने नंबर तक आपको जो है कि अलॉटमेंट हो चुका है, पेमेंट लिंक भेजा जा चुका है, सारी डिटेल्स मैं जो है कि आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो डिटेल्स आपको पल पर हमारे तरफ से मिलती रहेगी। तो ये आपको भी नर्सिंग, बी फार्मा और बीपीटी की रह गई। तो अब हम आ जाते हैं पीजी की तरफ से, तो थोड़ी सी डिटेल्स बात कर लेते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट नोटिफिकेशन नोटिस है, इसको आप ध्यान से सुनिए। हम बात कर लेते हैं पीजी की ओर से। तो बीए एमए हिंदी में हम बात कर लेते हैं। एमए हिंदी वाला का जो है कि लगभग काउंसलिंग खत्म हो चुका था, आपको जो है कि पेमेंट लिंक भी हो चुकी थी, कई सारे का सीट अलॉटमेंट भी हो चुका था, कई का ऑनलाइन क्लासेस का आपको लिंक भी मिल चुका है, लेकिन अभी क्लासेस स्टार्ट नहीं हुई है क्योंकि अभी कॉलेज बंद है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन नोटिस है कि हम आपको बता दें कि आपका जो प्रोसेस होता है एडमिशन का, उसके लिए आपको लास्ट डेट 30 नवंबर तक रखी गई है। अगर आप 30 नवंबर तक एडमिशन अपना नहीं करवाते हैं, जो कॉलेज आपको अलॉट किया गया है, तो आपका जो है कि एडमिशन कैंसिल हो जाएगा, आपका एडमिशन नहीं होगा। तो ये अभी जो है कि ऑफिशियल आया हुआ है, बीएचयू की तरफ से, हमारे काउंसलर की तरफ से बात हुई कि जो कि 30 तारीख तक जो है कि एमए हिंदी वाले का जो है कि आपको लास्ट डेट रखा गया एडमिशन और कॉलेज विजिट करने के लिए, जो कॉलेज आपको अलॉट किया गया है। तो आप याद रखें 30 नवंबर तक अपना जो है कि एडमिशन जाके करवा लीजिए। लगभग जो है कि आपको 3 दिन मात्र टाइम बचा हुआ है एमए हिंदी। और अभी जितने भी आपको जो है कि एडमिशन हो चुका है, लगभग बहुत सारे का जो है कि एडमिशन बंद हो चुका है। जैसे एमएड में भी बात कर लें कि एडमिशन आपको लगभग बंद हो चुकी है, 2-4 सीटें बाकी होगी तो उसका जो है कि आपको भी एडमिशन हो जाएगा। और एमसीए की भी बात कर ले तो जो जो कॉलेज अलॉट हुई है, आप एक बार कॉलेज विजिट करके अपना जो है कि लॉक करा लीजिए, सीट लॉक करा लीजिए, क्योंकि ये सब कॉलेजेस में अब अपग्रेड नहीं होगा। जितना अपग्रेड होना था आपका हो गया, जो अपग्रेड होकर कॉलेज मिला वो आपका फाइनल हो गया। और बहुत सारे स्टूडेंट का अब प्रॉब्लम है कि जो इनका अपग्रेड अभी भी तक शो हो रहा है, तो मैं बता दूं आपका अपग्रेड अभी तक शो होगा, आपको खुद से जाके लॉक कराना पड़ेगा। अगर आपने लॉक नहीं कराया तो आपका एडमिशन जो है कि आपने कॉलेज भी विजिट नहीं किया तो आपका एडमिशन कैंसिल हो सकता है। तो आप जो कि टाइम से अपना एडमिशन करवा लीजिए। और मैं स्टूडेंट से रेगुलर आपको जो कि कह रहा हूँ कि आप पोर्टल जरूर से जरूर 2 से 3 से 4 बार जरूर से जरूर चेक कीजिए, नहीं तो आपको जो है कि बहुत सारा डिटेल्स छूट जाएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर से नई अपडेट के साथ में, नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा कर, ताकि जैसे ही रिलेटेड वीडियो अपलोड हो तो नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुंच जाए।